भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व में यहाँ पर जो बजट आया वो अभी 150 करोड़ के बजट में आप देख सकते हैं कि खोड़ा में सरकारी स्कूल भी बन गए, खोड़ा में हॉस्पिटल भी बन गया, खोड़ा में गंगा जल भी घर घर पहुँचने लग गया, खोड़ा में अनेकों वाहन आ गए, खोड़ा में रोड नालियाँ बन गई, खोड़ा में रोशनी हो गई, पूरे खोड़ा में लाइटें चमक गई। तो मैं ये कहना चाहती हूँ आपके खोड़ा के इर्द गिर्द भी हम लोगों ने जो महिलाएं हमारी बाहर जॉब करती है उनके लिए शौचालय बना दिए। जमीनी स्तर पे आज खोड़ा में बहुत काम हुए। सभी खोड़ा की कम से कम 3200 गली और रोड हैं जो कि आज सारे बन चुके हैं बहुत सुंदर रंग बिरंगी टाइलों के द्वारा। और देख सकते हैं कि यहाँ नालों का निर्माण भी नहीं था। न्यूज़ पत्र, मेरा नाम है विनोद शर्मा। यूपी निकाय चुनाव का आगाज हो गया है और दूसरे चरण के लिए टिकट बहुत जल्दी ही पार्टी तय करेगी। लेकिन मैं एक ऐसी नगर पालिका परिषद क्षेत्र में मौजूद हूं जहां पर 2017 में ये पहली बार नगर पालिका बनी और मेरे साथ प्रथम महिला चेयरमैन जो रीना भाटी जी हैं वो मौजूद हैं। रीना जी, क्या कहेंगी? अब वो दौर दोबारा से आ गया जो 2017 में आया था, वो पल दोबारा से आ चुका है जब जनता अपने चेयरमैन को चुनेंगी। आप पहली महिला चेयरमैन थी, 5 साल का कामकाज आपने किया, 5 साल जनता के बीच रही। अब क्या नजर आ रहा है? 5 साल बीत चुके। पहला सवाल तो मेरा यह है कि 5 साल में रीना भाटी चेयरमैन ने क्या किया? बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो। और रही 5 साल मैंने और ये मेरी भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया खोड़ा में, आज वो बताने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ज़मीनी स्तर पे आज खोड़ा में बहुत काम हुए। सभी खोड़ा की कम से कम 3200 गली और रोड हैं जो कि आज सारे बन चुके हैं बहुत सुंदर रंग बिरंगी टाइलों के द्वारा। और देख सकते हैं कि यहाँ नालों का निर्माण भी नहीं था, ना कोई नालियों का निर्माण था। आज नाले और नालियाँ दोनों बन चुके हैं। जहाँ पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता था, गली गली में पानी पानी घुटनों के बराबर 24 घंटे यहाँ पर भरा रहता था क्योंकि निकासी नहीं हो पाती थी पानी की। आज बहुत सुंदर स्वच्छता इतनी है खोड़ा में कि कहीं पानी नहीं, कहीं गंदगी नहीं। बहुत सुंदर खोड़ा इस वक्त आपकी नगर पालिका का है। और जैसा देख सकते हैं कि पहले यहाँ अपराध बहुत होता था क्योंकि अपराध सबसे ज़्यादा इस श्रेणी में भी होता था कि यहाँ पर कोई लाइटें नहीं थी, बहुत अंधकार था, कोई भी किसी के साथ में कोई भी हादसा करके आसानी से यहाँ से निकल जाता था। लेकिन जब से माननीय योगी जी और मोदी जी की सरकार आई, खोड़ा में नगर पालिका बनी और खोड़ा में नगर पालिका बनने के बाद में हमारे माननीय सांसद जी, हमारे विधायक जी और स्वयं मैं और मेरी जो पालिका के जो वार्ड मेंबर है सभी ने बहुत प्रयास किया। आज देख सकते हैं खोड़ा में नए पोल लगने के बाद में, लाइटें लगाने के बाद आज अपराध का नाम निशान नहीं है। आज लोग बड़े सुरक्षित अपना आप को महसूस करते हैं। महिलाएं यहाँ पर जॉब से आती हैं, आने के बाद में खाना खाने के बाद में यहाँ पर टहलती है रोडों पे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा माहौल खोड़ा का है। और खोड़ा नगर पालिका के अंतर्गत 2 सरकारी स्कूल बनाए गए जो कि अब उनका निर्माण शुरू हो गया है। और एक हॉस्पिटल भी खोड़ा नगर पालिका में बनने जा रहा है जिसका भी निर्माण शुरू हो चुका है। खोड़ा नगर पालिका के अंतर्गत आपको वाहन डिपो भी दिखाई देगा क्योंकि पहले जो नगर पालिका के जो वाहन होते थे वो कहीं भी हम लोग जैसे जहाँ भी खाली जगह मिलती थी वहाँ खड़े कर देते। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था क्योंकि किसी में से बैटरी निकाल ली जाती थी, किसी में से टायर निकाल लिए जाते थे। लेकिन हम लोगों ने उसके लिए भी एक वाहन डिपो तैयार करके आज नगर पालिका को दिया है। हमारे वाहन भी सुरक्षित है। खोड़ा नगर पालिका के अंतर्गत ही हम लोगों को जो हमारा कूड़ा निकलता है उसका निस्तारण करना होता है। लेकिन इसमें देख सकते हैं कि खोड़ा नगर पालिका में जो पहले हमारी जो ज़मीनें थी, जो LMC ज़मीनें थी जो सरकार की थी, वो पहले जो नेता बने उन लोगों ने वो भूमाफियाओं के द्वारा वो बिचवा दी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। लेकिन अब अगर हम कार्रवाई भी कर रहे थे तो उसमें देखा गया कि कहीं 25 गज का प्लॉट, कहीं 50 गज का प्लॉट कुछ गरीब लोगों को बेच दिया गया। तो उस पर वहाँ कार्रवाई करने पे बड़ी दिक्कतें हम लोगों को, उनका दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि हम लोगों को पानी के लिए ज़मीनें चाहिए थी और पानी की टंकी जब तक नहीं बनती तो या हम ज़मीन चिन्हित करके नहीं देते तो सरकार और शासन हमें पानी के लिए परमिशन भी नहीं देगी क्योंकि जब तक हम पे स्थायी जगह नहीं है तो काम कहाँ करेंगे। पहले हम लोगों को बेस पे ज़मीनें दिखानी पड़ती है। तो
अब उसके लिए हम ज़मीन खाली कैसे करें, क्योंकि जो गरीब जनता वहाँ बसी हुई है, या तो जनता का वहाँ नुकसान करे और इधर फ़ायदा करे पानी की टंकी देकर। लेकिन हम लोगों ने सरकार के साथ बैठकर, माननीय योगी जी से भी मुलाकात हुई, उनसे भी मीटिंग हुई थी हमारी, यहाँ पर डीएम साहब के साथ में बैठना हुआ, हमारे माननीय सांसद जी और विधायक जी सब लोग साथ मिलकर बैठे, और उसमें हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग ऐसा करते हैं, जो ज़मीनें खाली पड़ी है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द खोड़ा के नवेड़ा की ज़मीन भी खाली पड़ी है कुछ, कि हम उसे ख़रीद लेते हैं, और ख़रीदने के बाद जनता को जो उनका जो सुविधा के अनुसार जो हमें टंकियाँ देनी है तो हम उस पर करेंगे। तो वो काम भी हमारा जारी है, ज़मीनी स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं, जनता को नुकसान ना हो इसलिए थोड़ी देरी हो रही है। नहीं तो हम भी चाहते कि वोट बैंक लेने के चक्कर में हम भी जनता को उल्टा सीधा काम करके दे देते, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें वोट का लालच नहीं है, हमें जनता को बिल्कुल घर जैसा, हमारा घर है ना, क्योंकि मैं खोड़ा में ही रहती हूँ, मेरे लिए तो ये घर, मंदिर, सुरग जो भी है खोड़ा ही है, तो मैं इसके साथ में कोई भी मतलब धोखेबाजी नहीं कर सकती। चेयरमैन साहब, एक सवाल ये उठा, जैसे पानी के टैंकर आए, मैं खुद वहाँ पर मौजूद था, आप थी, मैं डीएम साहब आए थे, वीके सिंह जी थे, सांसद जी थे, विधायक जी थे, आप भी मंच पर थी जी। लेकिन एक सवाल ये खड़ा हुआ है विपक्षी दलों की तरफ से कि जब चुनाव आते हैं जी तो पानी के टैंकर भी आ जाते हैं। जी जी। जब चुनाव आते हैं तो भाजपा नेता स्कूल गिनवाने लगते हैं। अच्छा जी। जब चुनाव आते हैं तो हॉस्पिटल की भी घोषणा होने लगती है। इस पर क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, हम यही कहना चाहेंगे कि अगर हम एक घर भी बनाते हैं ना अपना खुद का, तो हम सबसे पहले नींव जोड़ते हैं, नींव के बाद में उसके बाद में उसका ऊपर का निर्माण होता है, 1 मंजिल बनता है, 2 मंजिल बनता है, कभी जाके 2 साल में 3 साल में वो पूरा हो पाता है। लेकिन स्टार्टिंग तो हम नींव से करते हैं ना। तो उसी तरीके से हम लोगों ने जो हमारा स्टार्टिंग में भाई कि हम लोगों को बजट तय करना होता है, जनता के अपने विधायकों के साथ में, अपने जो हमारे इसमें अधिकारी होते हैं उनके साथ बैठकर सारी चीज़ों की चर्चा होती है। उसके बाद में हम लोग उसे बोर्ड मीटिंग में रखते हैं, उसे पास करते हैं। पास करने के बाद में डीएम साहब के पास जाता है, उस पर जो भी चीज़ें होती है एक सरकारी तौर पर वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर उसका बजट तय किया जाता है, बजट पास किया जाता है, फिर उसे जमीनी स्तर पर उतारा जाता है। पुराना चल रहा था लेकिन वो आके पूरा हुआ। पूरा प्रोसेस चल रहा था, कोई एकदम अचानक उस पर काम नहीं होता है। नहीं, अब एक टैंकर द्वारा आपने दे दिया है जी। लेकिन जनता का क्या रिस्पॉन्ड मिल रहा है? आप जनता के बीच गई होंगी, क्योंकि पानी आए हुए भी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, मैं देख रहा था कि हर चौराहे पर जो भी आपने पॉइंट बनाए हैं अब वो टैंकर द्वारा पानी लोगों को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो एकदम शुद्ध पानी मिल रहा है। मैं वहाँ पे पता कर रहा था, उन्होंने कहा कि भाई आप 1 महीने तक इस पानी को रख सकते हैं। जनता का क्या रिस्पॉन्ड मिल रहा है? देखिए, जनता का तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैं तो यही कहना चाहूँगी, जो गरीब व्यक्ति है वो डेली 304 मतलब एक 10 रुपए की शायद बोतल आती है, 10 से 15 की, कम से कम मतलब 30-40 रुपए की वो इंसान पानी खरीदता है। आज हर घर को मतलब इतना लाभ मिल रहा है कि एक ही मकान में, एक ही घर में हम 200 लीटर पानी दे रहे हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री दे रहे हैं, और वो भी गंगा जल है। तो गंगा जल मिलने पर लोगों के अंदर देखो खुशी की लहर तो है। और दूसरा, इससे एक फ़ायदा और होगा कि जो यहाँ पर पानी की प्लांट थी वो जल दोहन बहुत ज़्यादा कर रही थी। आपको सभी को पता है, जब हम पानी को फ़िल्टर करते हैं तो 1 बाल्टी पानी फ़िल्टर होने पे 2 बाल्टी पानी वेस्ट होता है। तो कहीं ना कहीं उस पर भी रोक लगेगी। और अभी जैसे देख सकते हैं, शासन के द्वारा जो हमारी DPR जा रखी है और शासन को बजट देना है, तो बहुत जल्दी करके वो पास होगा तो हमारा काम शुरू हो जाएगा। खोड़ा में इतना बड़ा खोड़ा है, एकदम आप सभी इस चीज़ को समझ भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। 30 साल से जो लोग इस खोड़ा में अपनी राजनीति चमका रहे थे, उन लोगों ने कभी कुछ काम नहीं किया। बहुत बजट आए, बहुत बजट जनता के बीच उन्होंने बताया भी कि इतना बजट आया है, ये आया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व में यहाँ पर जो बजट आया वो अभी 150 करोड़ के बजट में आप देख सकते हैं कि खोड़ा में सरकारी स्कूल भी बन गए, खोड़ा में हॉस्पिटल भी बन गया, खोड़ा में गंगा जल भी घर घर पहुंचने लग गया, खोड़ा में अनेकों वाहन आ गए, खोड़ा में रोड नालियाँ बन गई, खोड़ा में रोशनी हो गई, पूरे खोड़ा में लाइटें चमक गई। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, आपके खोड़ा के इर्द गिर्द भी हम लोगों ने जो महिलाएं हमारी बाहर जॉब करती है उनके लिए शौचालय बना दिए। नगर पालिका आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत नगर पालिका बना दी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, हमने इतना विकास कर दिया इतने छोटे से बजट में, और
जो पहले जो नेता थे वो 300 करोड़ का बजट लेकर आए थे, लेकिन पता नहीं कहाँ लगाया और कहाँ नहीं लगाया, वो उनको जानकारी है। क्योंकि मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिसको चुनती है, जिसको सेवक बनाती है, वो जनता के लिए निष्पक्ष काम करता है, निस्वार्थ काम करता है। और वो दिन रात मेहनत करके, आज हम लोगों ने दिन रात मेहनत करके आज खोड़ा को यहाँ तक लाए हैं कि आज खोड़ा अपराध मुक्त है, आज खोड़ा स्वच्छता में नंबर 1 है। आज खोड़ा को देख सकते हैं कि आज खोड़ा में महिलाएं अपने आप को सुरक्षित करके महसूस करके चल रही है। नहीं, पहले जब मीटिंगें होती थी ना, तो भारतीय जनता पार्टी तो बहुत दूर की बात, जो और भी पार्टियां थी ना, वो भी महिलाओं को ढूंढती रह जाती थी, कोई महिलाएं नहीं मिलती थी। आज रीना भाटी के साथ में हजारों महिलाएं मीटिंगों में मिलती है, क्योंकि उन्हें पता है कि जब हमारी महिला नेतृत्व कर रही है, हमारी महिला हमारे साथ में है, उनसे हम किसी भी प्रकार की बात कह सकते हैं, अपने दुख की, अपने सुख की, अपने साथ में जो पीड़ा है उसको कह सकते हैं। तो मेरे साथ में अपने आप को बहुत महसूस, बहुत सेफ करके वो खुशी करके चलती है।